इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि नागपुरी भाषा के साहित्य हैं और इसमें रचना और रचनाकार कौन से हैं इसमें। तो पहला बेनीराम महाता के बारे में पढ़ेंगे। तो इन्होंने लिखा है नागवंशावली। कब लिखा? 1876 में। तो ये जो नागवंशावली लिखे इन्होंने, इसको याद कैसे रखेंगे? तो इसको याद रखेंगे, आप सीरियल देखते होंगे एक्ट्रेस का, नागिन, या फिर कहीं देखे होंगे रील्स वगैरह में, मीम्स वगैरह में, कहीं भी उसमें देखे होंगे। जो एक्ट्रेस होती है वो एक मुकुट सर पे लगाए रहती है, उसमें नाग ऐसे करके फन निकाला हुआ रहता हुआ है। ठीक है, कहाँ पे लगाए रहती है? माथा पे यानी कि मैथा। माथा पे क्या लगा रहती है? मुकुट नाग का मुकुट। ठीक है, बेनीराम मेहता। कौन सा? नागवंशावली। ठीक है, आगे हम लोग दूसरा पढ़ेंगे इग्नेस कुजूर के बारे में। इग्नेस कुजूर कौन सा लिखे? झारखंड दो मुहाने। आप काजू को देखते होंगे, काजू ऐसा रहता है। काजू जो है वो इस प्रकार का होता है। और ये एक काजू है, इसको अगर हम खोलेंगे तो ये एक प्रकार का और निकलेगा जो इस प्रकार करेगा। देखिए तो इसको दो मुंह है ना, दो निकाल दिए, दो मुंह, यानी कि दो मुहाने कुजूर ने, यानी कि कुजूर फॉर काजू। काजू। ठीक है, इग्नेस काजू, झारखंड के दो मुहाने। अब तीसरा है फादर हेनरिक फ्लोर के बारे में। तो इन्होंने लिखा है हैंडबुक लैंग्वेज हैंडबुक ऑफ सदान। ठीक है, तो अब बताइए, इनका बुक इतना हल्का है कि हाथ में लेके जा सकते हैं फ्लोर पे। कितनों फ्लोर है? 5 6 7, कितनों फ्लोर? फ्लोर साहब, है ना? कितना भी एकदम हाथ में लेके चले जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं फादर कॉनरोड के बारे में। इन्होंने लिखा है ग्रामर ऑफ द नागपुरी सदानी लैंग्वेज। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखेंगे ग्रामर ऑफ द नागपुरी सदानी लैंग्वेज को? ग्रामर बुक जो है ना, जल्दी एकदम, क्या बोलते हैं, एकदम सदानी लैंग्वेज में इसका जो फादर कॉन्टेंट का है, आउट करता है एकदम बहुत जल्द। ग्रामर बुक जो है ना, ग्रामर बुक बहुत जल्दी आउट हो जाता है। नहीं, हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं आज एकदम दिमाग से एकदम गायब। कितना, तो यही बतिया फादर भी करते हैं, देखते हैं। फादर भी यही चीज कुछ बोलते हैं, अरे ये मत करो, वो मत करो ना, ये बतिया भी वो आउट, यानी कि ग्रामर बुक आउट, फादर की बात आउट। फादर कौन रोड क्या बोल रहा था? कौन रोड रहा था? नहीं पता हमको, ना बिल्कुल नहीं पता। पापा बोलते रहे कि ना हमको नहीं पता। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। अच्छा, इनका नाम पूरा था बुक आउट करके, तो आप बुक आउट से भी कर सकते हैं, इसको रिलेट कर सकते हैं कि जो बुक है, बुक आउट कौन सा बुक आउट कर दिए? ग्रामर बुक। किसका? सदानी लैंग्वेज का कि नागपुरिया का? नागपुरिया का। ठीक है, यानी कि जो बुक आउट हुआ किसका? नागपुरिया का। ग्रामर बुक किसने आउट किया? फादर कॉनरोड बुक आउट ने। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको। और तीसरा था फादर पीटर शांति के बारे में। तो हमेशा ही बोलते रहेंगे शांति रखो, अरे शांति रखो ना जी, चिंता काहे कर रहा है? हम है ना, शांति रखो, चिंता मत करो, चिंता मत करो, शांति रखो। यानी कि इसमें क्या लिखा हुआ है? यीशु चरित चिंतामयी। चिंता मत करो, हम है ना। फादर पीटर बोलते रहते चिंता मत करो, शांति रखो, हम हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका फादर पीटर शांति के बारे में। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे विशेश्वर प्रसाद केसरी के बारे में। अब विशेश्वर प्रसाद केसरी जी, इनका कौन सा रचना था? इनका बहुत सारा रचना था। आपको एक इम्पोर्टेंट सा बता देता हूँ कि आप केसरी मूवी देखने के लिए गए होंगे हॉल, या फिर फोन में कहीं भी देखे होंगे। तो हम लोग केसरी को याद रखें कि केसरी जो देखे थे ना, वो हम लोग रेडियो में एक गाना आता था कि कोई इस केसरी का एक सॉन्ग था, कौन सा सॉन्ग था वो तो भूल जा रहा हूँ, वो हम लोग रेडियो में मान लीजिए सुनते थे। ठीक है, तो उसमें सिंपल सी बात है, केसरी का सॉन्ग कहाँ सुने? रेडियो में। यानी कि जो केसरी है, यानी कि विशेश्वर प्रसाद केसरी, इन्होंने कौन सा बुक लिखा है? इन्होंने लिखा रेडियो ले। रेडियो ले काहे ले? मेरा गाना सुनने के लिए लेना, रेडियो ले, रेडियो ले। उसमें बहुत सारा हम संस्कृत को लेकर भी बताएंगे, सांस्कृतिक को लेकर बताएंगे। ठीक है,
उसमें क्रांति के बारे में बताएंगे हम, उसमें काटी के बारे में बताएंगे, झारखंड के बारे में बताएंगे। रेडियो ले तो पहले, ठीक है, ये चीज याद होगी आप लोग का। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे है एक दृगपाल राम देवघरिया करके, ठीक है, दृगपाल राम देवघरिया, दृगपाल राम देवघरिया। इन्होंने कौन सा लिखा? इन्होंने लिखा नल चरित्र। देवघर जाते होंगे जब, तो देखेंगे जहां भी रुकेगा ना आपको नल, अभी पानी मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे नल से पानी मिल ही रहा है। देवघरिया कहाँ? नल, नल से पानी एकदम हर जगह मिलेगा आपको, देवघर जाइएगा तो, ठीक है। और फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं, एक है एच एच ह्यूटली। ह्यूटली इन्होंने कौन सा लिखा है? इन्होंने लिखा है नोट्स ऑन द गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर के बारे में लिखा है। तो हम लोग इसको सिंपल से याद रखेंगे, गवाली यानी कि गवार, ठीक है। गवालीपुर, गवार हम लोग याद रखेंगे। गवाली जैसन मत कर यानी कि गवार जैसन मत कर। हिटली मत बन माने हिटली, हिटली मत बन यानी हिटलर, ठीक है। गवार जैसन मत कर, हिटलर मत बन, ठीक है। हिटलर मत बन, नहीं एकदम दाग दबो। हिटलर बन तो एकदम दाग दबो। काहे दागेगा जी? हिटलर बन रहा है ना, गवार जैसन कर रहा है, हिटलर बन रहा है, मना कर रहे हैं फिर भी किए जा रहा है, यानी कि लोहरदगा है ना, दाग देंगे। लोहरदगा, क्या लोहरदगा? नॉट्स ऑन द गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर, ठीक है। यह ना नागपुरी का इसको ना प्रथम व्याकरण कहा जाता है इसको। पहला व्याकरण नागपुरी का, ठीक है, नागपुरी का पहला व्याकरण। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, श्रवण कुमार गोस्वामी के बारे में पढ़ते हैं। तो श्रवण कुमार के बारे में आप लोग जानते होंगे, रामायण में सुने भी होंगे। श्रवण कुमार राजा दशरथ को क्यों, क्या श्राप मिला था, है ना। तो जो श्रवण कुमार थे ना, वो अपने माता पिता के लिए एकदम, माता पिता को ही एकदम सब चीज सेवा उनका जो था वही नौकरी था उनका। माता पिता का सेवा जो है ना, वही उनका नौकरी था, है ना। श्रवण कुमार गोस्वामी का क्या याद रखेंगे? जो सेवा करना, है ना, माता पिता का सेवा करना, श्रवण कुमार का सेवा करना, यानी कि जो नौकरी था वो क्या था? सेवा करना ही श्रवण कुमार का नौकरी था। याद रखेंगे हम लोग ये चीज। तो श्रवण कुमार ने कौन सा साहित्य लिखा है? इन्होंने लिखा है सेवा और नौकरी, ठीक है, सेवा और नौकरी। अच्छा, जब ये माता पिता को लेकर के जाते थे, तो यहाँ पे इधर माता इधर पिता रहते थे, और बीच में ये श्रवण कुमार होते थे। तो इनको तो अब इतना लेकर जाएंगे, इतना वजन वजन, तो पेन तो होगा शोल्डर। तो ये ना कहीं आराम करने के लिए पेड़ के छांव पे बैठ जाते थे, ठीक है, पेड़ की छांव पर बैठ जाते थे। तो इसीलिए इन्होंने लिख दिया, कौन सा बुक लिख दिया? तेतर की छा, तेतर की छा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। श्रवण कुमार हो गया हम लोग का। अब हम लोग बढ़ेंगे, धनीराम के बारे में पढ़ेंगे। धनीराम, ये देखिए क्या किया, ये धनीराम का किया ना कि इन्होंने, एक बुढ़िया थी, बुढ़िया जितिया कर रही थी, बुढ़िया जितिया कर रही थी, और बक्से लेके भाग गया। जो बक्सा था वही लेकर भाग गया धनीराम बक्सा। क्या किया? बुढ़िया का, बुढ़िया जितिया कर रही थी, जितिया कर रही थी, ये जितिया करने में मगन थी। धनीराम गया, देखा अरे बुढ़िया का, बुढ़िया जितिया कर रही है, इसका बक्से लेकर भाग गया। धनीराम बक्सा ने क्या लिखा है? धनीराम बक्सा ने फागुली बुढ़िया कर कहानी लिखा है, जितिया कहानी लिखा है, करम महात्मा लिखा हुआ है, ठीक है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं धनीराम के बारे में। धनीराम तो बुढ़िया लेकर भाग गया, मतलब बुढ़िया नहीं यानी कि बुढ़िया का बक्सा लेकर भाग गया। अब हम लोग पढ़ेंगे हरिनंदन राम के बारे में। हरिनंदन राम के बारे में इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है भाईगे बाचलक जियो मोर, यानी कि हरी 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 बचलक
जिया मोर हरि बोल हरि बोल। हरि बचवी तो जिया हरि हरि बचलक जिया मोर हरि बोल। सिंपल से 2 3 बार आप इसको बोलिएगा तो याद हो जाएगा आपको। हरि बचलक जिया मोर हरि बोल। ठीक है, हरि बोल हरि बोल। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं काली कुमार के बारे में। काली कुमार सुमन, इन्होंने लिखा है खुखड़ी रुगड़ा। ठीक है, अच्छा, खुखड़ी मतलब आप समझ रहे होंगे, खुखड़ी का मतलब होता है, खोटा में बोला जाता है मशरूम को। ठीक है, ये चीज आप रखिएगा, खुखड़ी मशरूम। तो एक बार क्या हुआ, सुमन जी गए का मशरूम लाने के लिए, काला मशरूम ले आए। ठीक है, काला मशरूम ले आए। अब काला मशरूम ले आए तो घर में बोला, अरे कौन मशरूम लाया है? बोलो काला। काला मशरूम होता है, हट फेंक करा। यानी कि काली कुमार सुमन क्या लिखे हैं, खुखड़ी खगड़ा। ठीक है, खुखड़ी, कौन खुखड़ी? काला। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या वो नई नई मुद्दीन, नई मुद्दीन के बारे में पढ़ते हैं। तो नई मुद्दीन जो है, इन्होंने लिखा हुआ है मंजूर पाइक। अभी आम का सीजन भी आएगा कुछ दिनों में, तो आप देखिएगा जब आम का पेड़ होता है उसमें एक पहले मेंजर आता है, उसको मेंजर कहते हैं। एकदम मस्त, एकदम नया नया, एकदम पीला पीला, एकदम हरा हरा भी दिखता है। ठीक है, तो नई मंजूर, नई मंजूर किसने लिखा है? नईमुद्दीन ने। नया मंजर आ रहा है ना, नया मंजर आ रहा है, किसने लिखा है? नईमुद्दीन ने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। बड़ाई ईश्वरी प्रसाद, ये जो बड़ाई ईश्वरी प्रसाद है ना, ये काका की कहानी लिखे हैं, काका कर कहानी। अच्छा, जब भी काका को बोलते थे ना कि कोई कहानी सुना, हमेशा भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में सुनाते थे कहानी। हमेशा ऐसा है कि शिव जी ऐसे हैं, ब्रह्मा जी ऐसे केस किए थे, ये राक्षस को मारे थे, शिव जी इसको दान दे दिए थे, इसको मतलब कि कुछ ना कुछ भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में बताते रहते थे। कौन? काका। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ईश्वर काका। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे गिरधारी के बारे में। गिरधारी राम गोंझू, गिरधारी राम गोंझू, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कौन क्या लिखा था, इसको जानेंगे हम लोग। गिरधारी कभी झुकबे नहीं किया, गिरधारी कभी झुका नहीं, नाम भले ही गिरधारी है, झुकेगा नहीं। काहे नहीं झुकेगा? पुष्पा है ना, झुकेगा कैसे? पुष्पा है, और पुष्पा कभी किसी के सामने झुकता नहीं है, और ये भी नहीं झुके। और ये भी इसके जयपाल सिंह मुंडा के बारे में लिखे थे। जयपाल सिंह मुंडा भी कभी किसी के आगे नहीं झुके, याद रखिएगा, जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, और ये ना महाराजा के आगे झुके थे, और ना ही किसी महाबली के आगे झुके थे। तो ये सब चीज़ हो गया। तो अच्छा, महाराजा पर क्या याद रखेंगे, महाराजा मद्रा करके एक इन्होंने लिखा है, महाराजा मद्रा मुंडा के बारे में लिखा है। इन्होंने लिखा है कि महाबली राधे कर बलिदान। ठीक है, तो महाबली के आगे भी नहीं झुके, ये महाराजा के आगे भी नहीं झुके। जयपाल सिंह मुंडा के बारे में भी लिखे हैं, तो इसके आगे भी नहीं झुके। ये वैसे कहानी बता रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे शकुंतला मिश्रा। शकुंतला मिश्रा, इन्होंने क्या लिखा है, सातों नदी पार। सातों नदी पार। आप पहले जब रिश्ता आता था किसी के यहाँ, तो हम लोग देखते थे कि कोई जो अगवा होता था ना, वो बोलता था, ऐसा लड़की कहीं मिलबे नहीं कर, तो 7 नदी पार करके आए लियो ये रिश्ता लेकर के, हम बुझो है, दहिया खिलाओ, दे दहिया, दे सतुआ घोर के दे हमरा। यानी कि ककर शकुंतला का रिश्ता लेकर के आए, सातों नदी पार। ठीक है, शक मत कर, बिल्कुल भी शक मत कर, हम कह रहे हैं एकदम बिल्कुल भी शक मत कर, एक नंबर लड़की हो,
सब चीज़ एकदम जानू हो। ठीक है, और आगे पढ़ते हैं हम लोग भुवनेश्वर अनुज के बारे में। तो ये आपको याद रखना होगा, भुवनेश्वर अनुज जो है, इससे इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन आप इसको याद रख सकते हैं कि नागपुरी जो का जो लोक साहित्य है वो इन्होंने लिखा है। ठीक है, अच्छा, अगला हम लोग पढ़ेंगे शारदा प्रसाद वर्मा। शारदा प्रसाद वर्मा के बारे में इन्होंने क्या लिखा है? अच्छा, इन्होंने लिखा है बिंजिया। अच्छा, ये कैसे याद रखेंगे? शारदा किन्हें कहते हैं? शारदा माँ सरस्वती को कहते हैं। तो आप देखते होंगे मूर्ति माँ सरस्वती का, शारदा जी का, उन्होंने एक बिंदी लगाए होते हैं, कितना प्यारा होता है, एकदम मस्त, एकदम अच्छा लगता है एकदम, बिंदी लगाते हैं तो। बिंजिया, बिंदिया, बिंदिया किसने? शारदा। ठीक है, बिंजिया कौन? शारदा। और आगे हम लोग एक पढ़ेंगे राम टहल। राम, इन्होंने लिखा है गीत नागपुरिया झूमर का। ठीक है, नागपुरिया झूमर का। अच्छा, इसको याद कैसे रखेंगे? जो राम टहल टहल करके ना, राम जी, फिर राम जी छोड़िए, हटाइए, कोई राम नाम का लड़का है, तो वो राम ना गीत एकदम नागपुरिया गीत गाता था, नागपुरिया गीत सुनता था और झूमता था हमेशा। नागपुरिया गीत गाता था, झूमता था। नागपुरिया गीत झूमर। ठीक है, किसने? राम टहल, राम ने। ठीक है, तो ये हो गया आपका नागपुरी के बारे में। ठीक है, और अगला वीडियो हम लोग पढ़ेंगे किसी और कुरमाली भाषा, फिर खोटा भाषा, जो भी है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।